हेलो क्लास। कल की क्लास में हम लोगों ने ब्रेन की एमआरआई इंटरप्रिटेशंस के बारे में जाना था कि कैसे हम पता करेंगे क्या है, एडिमा है, ट्यूमर है, इन सब के बारे में हम लोगों ने कल जाना था। आज की क्लास में हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पाइनल कार्ड के बारे में जानेंगे। देखो, दैट इज़ द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड्स। ये स्पाइनल कार्ड का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर दिया गया है। देखो, स्पाइनल कार्ड जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ब्रेन और बॉडी के बीच की कम्युनिकेशंस स्टेबलाइज करता है। इसका मेन रोल है सेंसरी इंफॉर्मेशंस को ब्रेन तक लेके जाना, मोटर्स कमांड को मसल्स तक भेजना और स्पाइनल्स रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना होता है। तो फर्स्टली हम लोग जानेंगे कि ये स्पाइनल कार्ड होता क्या है। स्पाइनल कार्ड अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल नर्वस टिश्यू स्ट्रक्चर है जो वर्टिब्रल्स कैनाल्स के अंदर प्रोटेक्ट होता है। ये सुपीरियरली ऊपर की तरफ मेडुला ऑब्लिंगाटा से जुड़ा हुआ होता है और नीचे अप्रॉक्सीमेटली N1 L2 तक वर्टिब्रल लेवल तक टर्मिनेट होता है। मतलब ब्रेन का मेडुला ऑब्लिंगाटा, फिर स्पाइनल कार्ड्स, फिर स्पाइनल नर्व्स और फिर बॉडी आती है। जब हम लोग इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद देखते हैं तो जो स्पाइनल कार्ड की जो लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 45 सेंटीमीटर तक होती है। हाँ, कभी कभी ये वेरिएबल्स हो सकती है। इसमें 31 पेयर ऑफ स्पाइनस नर्व्स होती है, जिसमें 8 सर्विकल्स है, 12 थोरेसिक है, 5 ल्यूम्बर है, 5 स्कैरल और 1 कॉक्सियल्स नर्व्स पाई जाती है। मतलब पूरे 21 पेयर्स पाई जाती हैं। इन्लार्जमेंट कैसे होता है? स्पाइनल कार्ड जो है वो यूनिफॉर्म डायामीटर का नहीं होता है। दो इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होती है, इन्लार्जमेंट होती है। एक होता है हमारा सर्वाइकल्स इन्लार्जमेंट, एक होता है लंबस स्कैरल्स इन्लार्जमेंट। अपर लिम्स की सप्लाई करने के लिए नर्व्स और न्यूरॉन के रीजन्स के सर्वाइकल रीजन में इन्लार्जमेंट होती है और ल्यूम्बर में ल्यूम्बर स्कैरल इन्लार्जमेंट जो लोअर स्लीम के सप्लाई करने के लिए न्यूरॉन्स और नर्व्स के फाइबर्स ज़्यादा होने की वजह से ल्यूम्बर जो है स्कैरल रीजन से इन्लार्जमेंट होती है। टर्मिनेशंस कहाँ पे होता है? बेसिकली टर्मिनेशन इसका L1 L2 लेवल्स पे होता है, जिसको हम कोनस मेडुलरिस के नाम से जानते हैं। इनके नीचे स्पाइनल कार्ड रूट जो है कंटिन्यू करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्डा इक्वेना, जो कि डायग्राम्स में अगर हम समझें, दिस इज़ द डायग्राम्स। इसमें देखो ब्रेन, मेडुला ऑब्लिंगाटा, फिर हमारा स्पाइनल कार्ड्स L1 L2 तक आता है। फिर यहाँ पे स्पाइनल कार्ड ख़त्म होगा, उसको हम बोलेंगे कोनस मेडुलरिस। और कोनस मेडुलरिस के जस्ट नीचे क्या होता है, हमारा कोडा इक्वेना होती है और लास्ट में फाइनल टर्मिनल जो होती है पाई जाती है। इसकी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिंग लेयर पाई जाती है, जिसको हम मेनिंजियस लेयर के नाम से जानते हैं, जिसमें ड्यूरामेटर्स, दैट इज़ द डायग्राम्स टू हियर एट इज़। देखो, ये क्रॉस सेक्शन किया गया है स्पाइनल कार्ड का। स्पाइनल कार्ड के 3 प्रोटेक्टिव मेनिंजेस से कवर्ड होता है, आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड में ड्यूरामेटर होता है, ठीक है। फिर ड्यूरामेटर्स के बाद क्या होता है, हमारा एरकोनॉइड्स मैटर होता है। फिर क्या होता है, हमारा पिया मैटर्स होता है। मतलब ड्यूरा, एरकोनॉइड्स, फिर जो है पिया मैटर होता है। जब हमने इसकी क्रॉस सेक्शन की, जब हमने स्पाइनल कार्ड्स को क्रॉस सेक्शन किया, जैसे ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शंस में हमने देखा कि ये बटरफ्लाई के शेप का दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? बटरफ्लाई के शेप का दिखाई दे रहा है। जो सेंट्रल्स में जो है वो क्या पाया जा रहा है, इसके सेंट्रल्स में जो लोकेटेड है वो क्या है, वाइट। बेसिकली जो इसके सेंट्रल में जो है एच शेप्ड का है और ये लोकेटेड होता है, और वाइट मैटर और ग्रे मैटर्स के चारों तरफ पाया जाता है। ग्रे मैटर्स कहाँ पे? ग्रे मैटर्स सेंट्रल्स में पाया जाता है, जो कि एच शेप्ड का या फिर बटरफ्लाई शेप का होता है, जो जिसमें हमारा न्यूरल सेल्स बॉडीज, डेंड्राइट्स, स्नैप्स और कुछ सपोर्टिंग गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि ये ग्रे मैटर जो है वो प्रोटेक्टिंग टू हॉर्न्स कहते हैं। पोस्टीरियर साइड्स में, अगर डोर्सल साइड्स में देखो, डोर्सल हॉर्न में, तो डोर्सल हॉर्न में जो है वो क्या होती है, हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे पेरीफेरल सेंसरी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड्स में इंटर करने के बाद प्रोसेस होती है।
एंटीरियर में अगर आप देखोगे तो एंटीरियर्स में बेसिकली जो है क्या पाया गया है, हमारा मोटर्स न्यूरॉन जो होते हैं सेल बॉडीज़ में प्रेजेंट होते हैं। ये स्केलेटन मसल्स की वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। लैटरल्स हॉर्न जो होता है वो थोरेसिक और अपर स्ल्यूबर सेगमेंट्स में प्रोमिनेंट होता है। इसमें न्यूरॉन जो है वो सिंपैथिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स में प्रेजेंट होती है। वाइट्स मैटर जो कि ग्रे मैटर के आउटसाइड पाई जाती है, बेसिकली इसमें मेलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। ये एक्सॉन्स जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कार्ड के डिफरेंट लेवल्स और ब्रेन के बीच में कैरी करता है। वाइट मैटर्स के 3 मेजर कॉलम्स या फिर हम बोल सकते हैं सो है सल्कस पाया जाता है, जिसमें हमारा पोस्टीरियर फेनिकुलस, लैटरल फेनिकुलस और एंटीरियर फेनिकुलस पाया जाता है, जो कि आगे चल के बहुत यूज़फुल होता है। देखो दिखाई दे रहा है डीप फिशर्स में है, ज़्यादा अंदर की तरफ। अब देखो इसमें असेंडिंग ट्रैक चलती है और क्या चलती है, डिसेंडिंग ट्रैक। 2 टाइप्स के ट्रैक जो है वो वाइट मैटर्स में चलती है। एक क्या करती है, इन्फॉर्मेशंस को स्पाइनल कार्ड से ब्रेन की तरफ जब असेंडिंग ट्रैक चलती है तो सेंसरी बॉडी टू ब्रेन, मतलब कि डोर्सल कॉलम्स, मीडियल ल्यूमिनस पासवे से और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, स्पाइनोसेरेब्रम ट्रैक्स, जैसे जो हमें कोई टच करता है, वाइब्रेशन होती है, पेन है, टेम्परेचर है, वो हमारे असेंडिंग ट्रैक से हमें फील होता है। डिसेंडिंग ट्रैक जो कि ब्रेन से जो है मोटर, फिर ब्रेन, फिर बॉडी तक आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से होते हैं, कार्टिको स्पाइनल ट्रैक है जो कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स को करता है, जो हमें दिखाई लाइक दैट। और भी बहुत सारे वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक है, रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक है या फिर रब्रो स्पाइनल ट्रैक है, जो वो हमारे डिसेंडिंग ट्रैक्स में आते हैं। डोर्सल्स और वेंट्रल्स रूट्स क्या होते हैं, देखो डोर्सल्स और वेंट्रल रूट्स का मतलब कि स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व से बनने के 2 इम्पॉर्टेंट रूट्स होते हैं। एक होता है हमारा डोर्सल्स रूट और एक क्या होता है हमारा वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट जो होता है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कार्ड की तरफ लाता है। ये पेरिफेरल रिसेप्टर डोर्सल रूट और स्पाइनल कार्ड तक आता है। और इसमें क्या प्रेजेंट होती है, डोर्सल्स रूट गैंग्लियन प्रेजेंट होती है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ को लोकेटेड होता है। वेंट्रल रूट्स मतलब मोटर इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड से मसल्स ग्लैंड की तरफ लेके जाता है, और ये बेसिकली डोर्सल सेंसरी होता है और वेंट्रल जो होता है वो क्या होता है हमारा मोटर्स होता है। अब हम जानेंगे कुछ स्पाइनल नर्व के बारे में। इसमें देखो डोर्सल और वेंट्रल रूट में, डोर्सल्स और वेंट्रल्स रूट्स में जो होती है क्या होती है हमारी, मिक्स होके एक मिक्स स्पाइनल्स नर्व्स बनाती है। यही मिक्स स्पाइनल्स नर्व जो होती है सेंसरी और मोटर्स दोनों फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होती है। सेंट्रल कैनाल, स्पाइनल कार्ड के सेंटर्स में एक छोटा सा कैनाल पाया जाता है। अगर दिखाई दे रहा हो तो ये बीच में जो है वो सेंट्रल कैनाल है, जो कि एपिडर्मल सेल्स की लाइन होकर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सिस्टम तक क्या होता है रिलेटेड होता है। अब हम लोग जानेंगे एंटीरियर और जो हमारा एंटीरियर मेडियल फिशर्स है या फिर पोस्टीरियर मेडियल फिशर्स जो है उसके बारे में जानेंगे। एंटीरियर मेडियल फिशर्स डीप ग्रोव्स होता है, एंटीरियर सर्वे पे होता है, और जो पोस्टीरियर साइड पे क्या होती है सेलो ग्रोव्स पाई जाती है। अब हम कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, कैसे इंटरप्रिटेशन जो है हम इसका करेंगे। देखो बटरफ्लाई शेप एरियाज को देखोगे तो ये क्या है, ग्रे शेप का है, ठीक है, और आउटसाइड में क्या है, वाइट मैटर है। डीप ग्रुप्स आइडेंटिफाई करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर मेडियल फिशर्स बोलेंगे, और पोस्टीरियर सेलो ग्रुप्स जो आइडेंटिफाई करोगे वो पोस्टीरियर मेडियल जो है वो पाया जाता है। अब हम लोग इसको एमआरआई से कोरिलेट्स करेंगे। ये तो हम लोगों ने सिंपल सी स्पाइनल कार्ड की एनाटॉमी को पढ़े हैं, अब हम लोग एमआरआई से इसको कोरिलेट करेंगे। अब हम लोगों ने नॉर्मल्स एनाटॉमी स्पाइनल कार्ड के देख लिए हैं, अब हम लोग इंटरप्रिटेशंस की बात करेंगे, ठीक है। जब हम लोग नॉर्मल स्पाइनल कार्ड को देखते हैं तो कार्ड की पोजीशंस को देखते हैं, ठीक है, उसके
कॉन्टोरिंग को देखते हैं, उसके इंटरनल सिग्नल्स को देखते हैं, उसके चारों तरफ के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स को देखते हैं, नर्व्स रूट्स को देखते हैं और कोनस मेडुलरिस को देखते हैं। स्पाइनल स्कार्स जो है वो स्मूथ कॉन्टोरिंग जो है वो दिखाई देगा और सिग्नल्स अगर एब्नॉर्मलिटीज़ होगी। तो क्या क्या स्पाइनल स्कार्स कंप्रेशंस देखने को मिल सकती है, जिसमें है डिस्क हेरिनेशन है, ऑस्टियोफाइट्स है, डीजनरेटिव स्टेनोसिस है, ट्यूमर है, एपिड्यूरल लेशंस है और हीमोटोमा जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसमें हम उसके सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के स्पेस रिड्यूस हो रहे हैं, कॉर्ड्स फ्लैटरिंग है, कार्ड्स डिस्प्लेसमेंट्स है, कैनाल्स नैरो हो गई है, कार्ड्स सिग्नल्स एबनॉर्मलिटीज़ क्या है वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइलोपैथी मतलब कि हम देखेंगे कि जो हमारा स्पाइनल स्कार्ड है उसमें कोई पैथोलॉजी मतलब कोई डिजीज़ तो नहीं हो गया है, कोई हमारा स्पाइनल कार्ड कहीं कहीं से डिसफंक्शनिंग तो नहीं हो गई है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे। तो बेसिकली जिसमें हमें देखना होगा कि T2 पे देखेंगे कि हाइपर इंटेंसिटी विदाउट स कॉर्ड, मतलब कि ये पॉसिबल्स कब होगा, जब क्रोनिक या फिर कोई एक्यूट्स इंजरीज हुई है, तो जो हमारा क्लिनिकल सेटिंग देखने को मिल सकती है और ये कंप्रेशंस को हम माइलोमेसिया भी डेवलप होती है। ठीक है, अब स्पाइनल स्कार्ड ट्यूमर में फर्स्ट डिटरमाइन हम करेंगे कि ये इंट्रामेडुलरी मतलब स्पाइनल स्कार्ड के अंदर हुआ है किसी तरह का ट्यूमर, या फिर इंट्रामेडुलरी की मतलब इनसाइड द इंट्रा एक्स्ट्रामेडुलरी मतलब ड्यूरा के अंदर हुआ है या फिर कॉर्ड्स के बाहर हुआ है। फिर हम देखेंगे एक्स्ट्राड्यूलर मतलब आउटसाइड द ड्यूरा तो नहीं हुआ है। फिर हम लोकेशन को देखेंगे, कॉर्ड्स एक्सप्रेशंस को देखेंगे, सिग्नल्स को देखेंगे, इन्हेंसमेंट देखेंगे, एसोसिएटेड सिस्ट देखेंगे और बोन्स इन्वॉल्वमेंट्स को देखेंगे। फिर अब हम आएंगे किस पे, अब आएंगे हम लोग इस पे स्पाइर्नोमेलिया जो है वो क्या होती है, स्पाइनल स्कार्ड्स के अंदर जो फ्लूइड भरे होते हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है या फिर जो कैविटी होती है उसको कहा जाता है। अब जैसे कि एमआरआई पे जो सेंट्रल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स लाइक कैविटी दिखाई देगी, तो T2 पे ब्राइट्स दिखाई देगा और T1 पे जो है वो थोड़ा से डार्क दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, कुछ हमें सिस्टमेटिक एमआरआई रिपोर्ट्स को देखना है। जितनी चीज़ें मैंने अभी प्रीवियस में बताई, मैं अभी आपको इमेज के साथ एक एक चीज़ों को डिस्कस करूँगी। देखो, सिस्टमेटिक एमआरआई रिपोर्टिंग्स में बेसिकली हमें पेशेंट्स की इंफॉर्मेशंस लेनी है कि पेशेंट्स का नाम क्या है, उसके अंदर क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या क्या आ रहा है, मतलब उसकी सर्वाइकल्स रीजन को देखेंगे, उसके थेरेसिक रीजन्स को देखेंगे, उसके ल्यूम्बस रीजन्स को देखेंगे और पूरे जो है स्पाइन्स को देखेंगे, जैसे उसको बैक पेन कहाँ हो रहा है, उसको चोट कहाँ पे लगी, वीकनेस कहाँ हो रहा है, हेडेक हो रहा है कि स्ट्रोक्स आ रहे हैं, उसको हम देखेंगे। किस तरह के अलाइनमेंट्स का यूज़ करेंगे या फिर टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। नॉर्मल्स अलाइनमेंट्स लेंगे, थोड़ी सी वर्टिब्रल डिस्प्लेसमेंट्स को देखेंगे, सिग्नल्स अलाइनमेंट्स को मेंटेन करेंगे, कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं देखेंगे। फिर क्या फाइंड होगा, हमें देखेंगे एनाटॉमी मतलब उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, सिग्नल्स को देखेंगे, साइज़ को देखेंगे, लोकेशंस को देखेंगे और क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है उसको देखेंगे। फिर हम कुछ कंक्लूजन्स पे पहुँचेंगे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल्स में ले लो कि उसके L4 L5 लेवल्स पे डिस्क डिजनरेशंस हो गया, जिसकी वजह से T2 की सिग्नल जो है वो पोस्टीरियर डिस्क पे जो है वो क्या हो रही, थोड़ी सी दिखाई दे रही है, न्यूरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, T4 और T5 पे जो है डिजनरेटिव डिस्क डिजीज़ विद द पोस्टीरियर डिस्क को हम देखेंगे और उसके कैनाल्स और फॉर्मिनेशंस नैरोइंग को देखेंगे। अभी मैं आप लोगों को एमआरआई के जो देखो, जब भी हम एमआरआई देखते हैं और किसी बीमारी या फिर किसी भी ऑर्गन्स का इंटरप्रिटेशन करते हैं तो काफ़ी सिस्टमैटिक वे में करते हैं। सिर्फ इमेज को देख के डायग्नोस्टिक करना ठीक नहीं होगा, इसलिए क्लिनिकल सिम्टम्स, उसके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस और उसकी एमआरआई फाइंडिंग सब कुछ को रिलेट्स करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें
सबसे पहले हमें अप्रोच क्या देनी है, एस से साइड्स एंड स्पाइनल्स अलाइनमेंट्स, मतलब सबसे पहले सर्वाइकस, थोरैसिक, ल्यूम्बर रीजन्स को देखो, वर्टिब्रस अलाइनमेंट्स नॉर्मल है कि नहीं है, कोई लेडोसिस या फिर कोई एबनॉर्मल्स कर्विनेसिस तो नहीं बन रहा है, कोई वर्टिब्रल्स बॉडी हाइट्स मेंटेन है कि नहीं। फिर क्या देखोगे, एनाटॉमी चेक करो, स्पाइनल कार्ड की पोजीशंस क्या है, उसकी डायामीटर्स कार्ड्स की कितनी है, कॉन्टूरिंग कितनी है, कॉर्नस मेडुलरिस का लेबल्स क्या है, नर्व्स रूट क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स का स्पेस कितना है। फिर हम सी पे आएंगे। सी पे हम लोग क्या देखेंगे कि कार्ड सिग्नल्स, मतलब जो कार्ड स्पाइनल कार्ड के सिग्नल्स हैं वो डिफरेंट सीक्वेंसेस पे कैसा है, मतलब T1 विटेज पे कितना है, T2 विटेज पे कितना है, 3 विटेज पे कितना है, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिर हम लोग स्टेट्स पे देखेंगे, फिर हम लोग पोस्ट कंट्रास्ट पे देखेंगे। फिर अब हम लोग इन सब को देखने के बाद कोई एबनॉर्मेलिटीज़ T2 पे दिख रही है, हाइपर इंटेंसिटी कार्ड एनिमा दिख रहा है तो इन्फ्लामेशंस हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोई माइलोमाइलिसिया तो नहीं है। फिर ये सब देखने के बाद हम क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम रूट्स पे जाएंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्लड्स को देखेंगे, कोई हेरिनेशंस तो नहीं हुआ है, कैनाल स्टोनोसिस को देखेंगे, कंप्रेशंस को देखेंगे, नर्व्स रूट्स को देखेंगे, ईपीड्यूरल इंट्राड्यूरल रिलेशंस को देखेंगे, फिर पैरास्पाइनल सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखेंगे। तो बेसिकली हम T1 T2 पे क्या देखेंगे, देखो T1 पे हम एनाटॉमी देखेंगे, फैट देखेंगे और क्रोनिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। T2 पे हम ब्राइटनेस को देखेंगे और स्टेज पे हम लोग क्या देखेंगे, फैट, कंप्रेशन, एडिमा, इन्फ्लेमेशंस। T2 एक्सियल्स पे हम कैनाल्स वगैरह को देखेंगे और पोस्ट कंट्रास्ट पे हम लोग इन्हेंसमेंट्स को देखेंगे। एक नॉर्मल जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, देखो ये होता है, अभी मैंने आप लोगों को अभी स्टार्टिंग में ही बताया है, ठीक है। अब अगर स्पाइनल कार्ड में किसी तरीके का क्या हो गया है, नॉर्मल देखो MRI जब देखोगे स्पाइनल कार्ड का, तो जब T2 पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, बीच में डार्क कलर दिखाई देंगे। सेगाइटस T1 पे देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, कुछ लाइट मतलब थोड़ा डेंस कलर का दिखाई देना स्टार्ट होगा। अब हम देखेंगे स्पाइनल कार्ड कंप्रेशंस क्या होता है। कंप्रेशन देखो दैट इज, अब देखो MRI में एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग होगी स्पाइनल कार्ड कंप्रेशंस, कॉमन डिस्क हेरिनेशंस की वजह से, डीजेनरेटिव स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, ऑस्टियोफाइस की वजह से और उसके साथ साथ कैनाल स्टेनोसिस की वजह से, इपिड्यूरल मास ट्रामा, इन सब की वजह से ये देखने को मिलेगा। क्या देखोगे इसमें बेसिकली हम क्या देखेंगे, कार्ड्स कहीं फ्लैटेंड तो नहीं ना हो गया है, कहीं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स रिड्यूस तो नहीं हो गई है, कैनाल्स नैरोइंग कहीं छोटी तो नहीं हो गई है। फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कहेंगे वीकनेस हो गया है, सेंसरी चेंजेस हो गई हैं, रिफ्लेक्स एबनॉर्मलिटीज़ हो गई हैं और ब्लैडर सिंड्रोम्स भी देखने को मिल सकता है। अब इंट्रामेडुलरी रिलेशंस पे क्या देखेंगे, इंट्रामेडुलरी रिलेशंस पे एबनॉर्मलिटीज़ स्पाइनल कार्ड के अंदर लोकेटेड होगा, उसमें इंट्रामेडुलरी रिलेशंस कहते हैं। लेसन किस लेबल्स पे है, कार्ड में सेंट्रल्स में कैसा है, T2 सिग्नल्स कैसा है, T1 सिग्नल्स कैसा है, इन्हेंसमेंट कैसा है, कार्ड्स एक्सप्रेशन कैसा है, ये सब चीज़ों को देखेंगे। इसी में हमें दिखाई देगा ट्यूमर, इसी में दिखाई देगा वेस्कुलर लेशंस, इन्फेक्शंस, ये सब इसी में देखने को मिलेगा। अब हम आएंगे माइलोपैथी में। माइलोपैथी का मतलब होता है कि स्पाइनल कार्ड की डिसफंक्शनिंग MRI में कार्ड्स कंप्रेशंस के साथ या बिना किसी एबनॉर्मलिटीज़ को दिखा जा सकता है। जैसे ही हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगी क्या कि T1 पे हमें दिखाई देगा, T2 पे कुछ हाइपर सेंसिटिव विदाउट द कार्ड के ही बिना बहुत सारे क्या होंगे, हाइपर सेंसिटिव दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम देखेंगे जो है हमारा जो है दैट इज़ हमारा सिर्निगोमाइलिया, स्पाइनल कार्ड के अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी
को कहा जाता है एमआरआई में सेंट्रल, मतलब जैसे हमारा जो सेंट्रल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स की लाइक कैविटी है उसमें देखेंगे तो T1 में वो ब्राइट्स दिखाई देगा और T2 में डार्क कलर का दिखाई देगा। फिर हम देखेंगे कार्ड्स में कोई ट्यूमर तो नहीं है। अब ट्यूमर्स को देखने के लिए हम क्या देखेंगे, जैसे इपिडेमा है और हीमोग्लियोब्लास्टिमा है, उसकी लोकेशन, कार्ड्स कहाँ पे एक्सप्रेशंस हुआ है, T2 और T1 करेक्टर्स को देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, इन्फ्रेक्शंस को देखेंगे, मतलब स्पाइनल स्कार्ड के इन्फ्रेक्शंस एमआरआई में फाइंडिंग टाइम में जो है जो पर्टिकुलर यूज़फुल हो सकता है। जैसे T2 सिग्नल्स एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, स्पेसिफिक वैल्यूज़, टेरिटरी पैटर्न नहीं तो है, क्लिनिकल्स ऑनसेट जो यूजुअली हमें क्लू मिलेगा। अगर ट्रॉमा है कोई तो ट्रॉमा में हमें जो है कार्ड्स कंप्रेशंस दिखाई देगा, हैमरेज और लिगामेंट्स इंजरीज, डिस्क इंजरीज भी दिखाई देने लगती है। अब हमें कुछ डिफरेंसेस को समझना है, ठीक है, जिसमें इंट्रामेडुलरी और एक्स्ट्रामेडुलरी दो वर्ड्स का यूज़ किया गया था। देखो इंट्रामेडुलरी जब भी होगा तो कार्ड्स के अंदर, देखो कार्ड्स के अंदर कुछ दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, और जब क्या होगा हमारा एक्स्ट्रा मेडुलरी होगा, देखो कार्ड्स के अंदर दिखाई दे रहा है। जब एक्स्ट्रा मेडुलरी होगा तो कार्ड्स के बाहर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। हम कैसे रीड करेंगे, हाउ टू रीड, कैसे हम इसे रीड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लेबल सेट करेंगे। लेबल सेट करने का मतलब ये देखेंगे कि L1 पे, सर्वाइकल्स पे, थोरैपिक पे, कि ल्यूमर्स पे किस पे है। फिर अलाइनमेंट्स को देखेंगे, अलाइनमेंट्स नॉर्मल है या फिर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ है। फिर वर्टिब्रीज की हाइट को देखेंगे, फिर डिस्क को देखेंगे, फिर कैनाल्स को देखेंगे, फिर नर्व्स रूट्स को देखेंगे, और फिर इनहेंसमेंट्स को देखेंगे। फिर हम फाइनल्स इम्प्रेशंस, रेडियोलॉजी का मेन कंक्लूजन्स होगा। एक इंटरप्रिटेशंस के एग्जाम्पल्स ले लो, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई एक पेशेंट है जिसकी T1 T2 पे या फिर C5 C6 पे क्या हो रही है कि ओस्टियोफाइट कॉम्प्लेक्स कॉजिंग हो गई है, कैनाल्स थोड़ा से नैरो हो गया है, और स्पाइनल स्कार्ड में कोई भी डिफिनिट एबनॉर्मलिटीज़ T2 पे नहीं देख रही है। तो आप इसको कैसे समझोगे, तो C5 C6 पे सर्वाइकल स्पाइनल्स की पर्टिकुलर लेवल को देखोगे, डिस्क ऑस्टियोफाइट्स कॉम्प्लेक्स को देखोगे कि बोनी ऑस्टियोफाइट्स है या फिर डिस्क में चेंजेस हुआ है, कैनास नैरोइंग को देखोगे कि स्पाइनल कार्ड नैरो तो नहीं हो गया है, एंटीरियर इंडिकेशंस ऑफ कॉर्ड के फ्रंट पोर्शंस पर प्रेशर्स इंडिकेशन देखेंगे, नो एबनॉर्मल्स इंट्रामेडुलरी सिग्नल्स पे कॉर्ड्स के अंदर कोई ऑब्वियस सिग्नल्स एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं दिख रही है, इसको देखेंगे। एक एग्ज़ाम्स के अप्रोच से विच लेबल्स कार्डियो नॉर्मल साइज है, शेप है, कार्ड सिग्नल्स नॉर्मल है, कंप्रेशंस है, लिसन्स कार्ड के अंदर है या फिर बाहर है, रूट्स कैनाल डिस्क एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कंट्रास्ट इन्हेंसमेंट क्या है। जब भी हम एमआरआई डायग्नोस्टिक की सिर्फ इमेज के बेसिस पे कभी भी फाइनल नहीं करते हैं, कंप्लीट एमआरआई सीरीज और रेडियोलॉजिस्ट क्लिनिकल्स इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी ज़रूरी होता है। ये हमारा पूरा क्या है, एक समराइजेशंस है एमआरआई का। देखो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जान लिया, एनाटॉमी, सिग्नल, साइज, लोकेशन, मास, एबनॉर्मलिटीज़, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स है। एक और एग्जाम्पल से मान लो L4 L5 लेबल्स पे डिस्क डिजनरेशंस है, अब T2 सिग्नल रिड्यूस हो रही है, पोस्टीरियर डिस्क देखने को मिल रहा है, नैरोइंग हो रही है, स्पाइनल कार्ड कॉन्ट्रैक्टिंग एजेंट्स, न्यूरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो L4 L5 डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज़ और पोस्टीरियर डिस्क जो है वो प्रोटेक्शंस और एसोसिएटेड कैनाल्स फॉर्मिनेशंस नैरोइंग देखने को मिलेगी। कल हम लोग एमआरआई के कुछ सेफ्टीज और प्रिकॉशंस के बारे में देखेंगे कि वाई एमआरआई क्यों सेफ्टी जो है वो डिफरेंट है, क्या क्या इसमें होता है, कैसे आरएफ एनर्जी क्या होती है, प्री एमआरआई पेशेंट स्क्रीनिंग में हम क्या देखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
next day with the next topic.